अभी तक हमने देखा कि कांग कैसे मियोंग की वॉइस में खो गया था, इसलिए वो फर्स्ट टाइम पब्लिक के बीच में लाइव परफॉर्मेंस देखने आ गया। वो बस मियोंग को घूरता ही जा रहा था। फिर वो इलगोंग से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो तब इलगोंग ने बताया कि इसका नाम मियोंग है और इसने आज से ही ज्वाइन करा है। कांग बोला इसकी वॉइस बहुत अच्छी है, ये बड़ा स्टेज डिजर्व करती है। तो तब इलगोंग सारा क्रेडिट खुद लेने लगा। ये सब इसे रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने टैलेंट की पहचान करके लड़की को जॉब पर रखा। तो तब कांग इलगोंग से बोला गुड जॉब। और फिर जब परफॉर्मेंस एंड हो गई तो जाने से पहले काफी सारे पैसों का एनवलप देकर गया कि इस लड़की को दे देना, इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर जब मियोंग आई तो उसे पैसे दे दिए गए, ये बताकर कि तुम्हें ये चेयरमैन ने दिए हैं। मियोंग हैरान हुई कि इतने सारे पैसे, और चेयरमैन है कौन, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। तो तब इलगोंग बोला कि तुम उनसे नेक्स्ट टाइम मिल लेना, साथ ही अब से तुम मेन स्टेज पर परफॉर्म करने वाली हो। तो ये सुनकर मियोंग और ज्यादा सरप्राइज रह गई। फिर सियोक-चोल को कॉल करके खुशी खुशी इन सभी बातों के बारे में बताने लगती है कि आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा रहा। तो तब सियोक-चोल भी मियोंग के लिए खुश हो रहा था। अब रात में सियोक-चोल मिस्टर हान से मिला, जो सारी बातें बता रहे हैं कि कैसे कैसे पुलिस ने चेयरमैन को अरेस्ट करा है, और मैं श्योर हूँ कि ये सब उस कांग ने ही करवाया है। तो तब सियोक-चोल कुछ नहीं कहता। फिर जब बाद में वो अपने घर आया जहाँ फादर उसी के आने का वेट कर रहे थे, तो तब सियोक-चोल उन्हें बताता है कि मैं बहुत जल्द इस काम को छोड़ने वाला हूँ। फादर खुश हो जाते हैं और मॉर्निंग में पूछते हैं कि रात जो तुमने कहा था वो सच है ना, कि तुम ये काम छोड़ दोगे। तो तब सियोक-चोल बोला कि हाँ। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें सियोक-चोल को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर हान बता रहे हैं कि चेयरमैन किम का ड्रग टेस्ट नेगेटिव आया है, इसलिए उन्हें बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा और अब हमें कांग का कुछ तो करना ही होगा। तो तब सियोक-चोल बोला कि पहले हमें एविडेंस ढूंढना चाहिए। जिसके बाद हम उसी स्कूल बॉय को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ सियोक-चोल की गैंग में ऐड होने आया था। वो सियोक-चोल को दिखाता है कि देखो मैंने रिव्यू लिख दिया है जो आपने लिखने के लिए बोला था, इसलिए अब तो प्लीज मुझे गैंग में ले लो। तो तब सियोक-चोल, जो कि नहीं चाहता है कि स्कूल बॉयज ऐसे कामों में पड़े, वो स्टूडेंट से बोला कि पहले अपनी क्लास में 3rd रैंक लाकर दिखाओ, तभी मैं तुम्हें लूंगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। ऊपर से मिस्टर हान भी ये सब देख रहे थे और फिर एक आदमी से पूछते हैं कि भला ये लड़का कौन है। तो तब उस आदमी ने बताया कि ये अपने स्कूल का बेस्ट फाइटर है। अब नेक्स्ट सीन में हम नारा को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने बेटे चॉय को मिस कर रही थी कि तभी कोई जोर जोर से डोर नॉक करने लगा। नारा डर जाती है कि पता नहीं कौन होगा, लेकिन फिर पता चला कि ये तो युन है। तो वहीं युन भी कहता है कि जल्दी खोलो, मैं हूँ तुम्हारा पहला प्यार। युन घर में आ चुका था, जहाँ दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नारा कहती है कि थैंक्स मुझे अपना पहला प्यार बनाने के लिए, लेकिन अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तो इस बात पर युन बोला तो फिर क्या हुआ, क्या एक बच्चे की माँ को लाइक नहीं करा जा सकता है। नारा समझाती है कि तुम्हें पता है ना कि इस टाइम मेरी क्या कंडीशन है, मैं कितनी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ। तो तब युन बोला कि हाँ मैं सब जानता हूँ और मैं तुम्हें इन सभी प्रॉब्लम से बाहर भी निकाल लूंगा, बस तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। युन फिलहाल तो बताता नहीं है कि वो किस चीज़ का प्रॉमिस करा रहा है, लेकिन फिर बस तभी बाय करके खुशी खुशी यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद नारा बोलती है कि पता नहीं क्यों मेरा हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा है, क्या ये सब सच में युन के यहाँ आने की वजह से हुआ है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांग अपनी खुशी सभी के सामने शेयर कर रहा है कि कैसे मैंने चेयरमैन किम को फंसाया है। अब उसके हाथ से डिस्ट्रिक्ट 3 का प्रोजेक्ट निकल जाएगा और वो मुझे मिल जाएगा। बेचारा चेयरमैन किम, जिसे इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो तब इम्बॉक यहाँ तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाहर आकर कांग के बॉडीगार्ड टाई पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई थी, आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो, कांग का राइट हैंड तुम हो या फिर मैं। और जब चला गया तो तब साफ दिख रहा था कि टाई को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो वहीं अंदर कांग ने बार मैनेजर इलगोंग से पूछकर मियोंग का यूट्यूब चैनल निकाल लिया था, जिसे उसने सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब करा। फिर मियोंग की सभी वीडियोस को प्यार से देखने लगा। इसका मतलब साफ है कि अब कांग मियोंग को कुछ ज्यादा ही लाइक कर रहा है और यहाँ से लव ट्रायंगल की स्टार्टिंग हो चुकी है। जिसके बाद अब हम मियोंग को देखते हैं, जिसने शिमिन को उसके पैसे वापस कर दिए हैं, जो लेकर शिमिन खुश थी कि तुमने बहुत जल्द पैसे वापस कर दिए, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी लाइफ बेहतर बन रही है। फिर पूछती है कि तुमने मुझसे मेरे भाई का नंबर लिया था, क्या तुम्हारी इससे बात हुई थी। मियोंग शर्माते हुए बताती है कि हाँ थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो तब शिमिन बोली कोई नहीं, अगर वैसा हो जाता है जैसा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कपल बन जाओ। फिर बताती है कि वैसे मेरा भाई पहले ऐसा नहीं था, यानी वो तुम्हारे स्कूल से जाने के बाद चेंज हुआ था और गैंगस्टर बन गया था। पता नहीं क्या वजह थी जो उसने स्कूल में आकर विंडोज तोड़ दी थी और बहुत चिल्ला भी रहा था, जिस वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। तो तब मियोंग हैरान होती है क्योंकि उसे ये सब बातें पता नहीं थी।
फिर तभी उसे फिर से फ्लैशबैक्स आने लगे, इसलिए वो तभी शिमिन को बाय करके जल्दी से यहाँ से चली गई और बाहर बैठकर उन पुराने दिनों को याद करने लगती है। एक्चुअली मियोंग के स्कूल में एक बहुत बड़ी बुली गैंग थी जो सब पहले तो मियोंग का गिटार तोड़ देते हैं, फिर मियोंग से ज़बरदस्ती सॉन्ग सिंग कराते हैं और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। इसलिए यही वजह थी कि मियोंग ज़्यादा लोगों के सामने सिंगिंग नहीं कर पाती थी। फिर तभी गैंग का लीडर मियोंग के बाल पकड़ता है और उसे खींचता हुआ लेकर जाने लगा। फिर ये सभी मिलकर मियोंग के कपड़े फाड़ने शुरू कर देते हैं और उसकी ऐसी हालत में वीडियो रिकॉर्ड करते जा रहे थे। मियोंग काफ़ी चिल्लाती है मदद के लिए, लेकिन कोई मियोंग की मदद करने नहीं आता और बस इसी तरह बहुत देर तक मियोंग को बुली करा गया और उसे मारा भी जा रहा था। अब हम देखते हैं कि सेओक्चुल इस बात से अनजान था। वो मियोंग के घर के बाहर मियोंग के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ही ये दोनों लव रिलेशनशिप में आए थे। मगर मियोंग ऐसी हालत में सेओक्चुल के सामने नहीं आती है और बस सदमे में खड़ी रही। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया गया जहाँ मियोंग कह रही है कि इसका मतलब सेओक्चुल के फ्यूचर खराब होने के पीछे मैं हूँ, क्योंकि उसको मेरी वजह से स्कूल से निकाला गया था, यानी उसने मेरी वजह से वो सब करा जो उसे नहीं करना था। इसलिए सेओक्चुल से कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है और इस दिन के बाद की बातें जाननी है जब मैं स्कूल छोड़ के चली गई थी। सेओक्चुल हैरान था और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा और बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा भी। फिर अब सेओक्चुल भी उन दिनों को याद करने लगता है जहाँ हम देखते हैं कि सेओक्चुल को जब पूरी बात के बारे में पता चला था कि मियोंग के साथ स्कूल में क्या क्या हुआ है, तो वो भागता हुआ मियोंग के घर आया था। लेकिन घर खाली हो चुका था, यानी कि मियोंग हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुकी थी। सेओक्चुल बाहर आया और मियोंग को कार में बैठता हुआ देख वो जोर जोर से मियोंग का नाम पुकारने लगा और रुकने के लिए बोल रहा था। मियोंग भी सेओक्चुल को देख लेती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, यानी वो रुक नहीं सकती थी और फिर तभी यहाँ से चली गई, जबकि सेओक्चुल बस रोता ही गया। और कुछ इस तरह सेओक्चुल और मियोंग ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। फिर बाद में सेओक्चुल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में स्कूल आया था, सभी विंडोज़ को तोड़ने लगा था और उन बुलीज से बाहर आने के लिए बोल रहा था जिन्होंने मियोंग को बुली करा था, पर कोई बाहर नहीं आया था। उल्टा गुस्से में स्कूल में ये सब करने की वजह से सेओक्चुल को स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर आगे की स्टोरी हमें पता ही है कि फादर के जेल जाने के बाद वो एक गैंगस्टर बन गया था। जिन सभी बातों को प्रेजेंट में याद करके सेओक्चुल भी उदास है, पर साथ ही अब खुश भी है कि मियोंग एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में हम जोंग को देखते हैं जो कि नारा की फ्रेंड से कार्ड्स खेलना सीख रहा था। लेकिन तभी शिमिन आई और बताने लगी कि बाहर ऑफिसर युन आए हैं और फिर युन उस फुटेज को देखता है जब बाल लेडी और उसके दोनों साथी ने हॉस्पिटल में आकर हंगामा करा था। युन कह रहा होता है कि वो इन तीनों के अगेंस्ट एक्शन लेगा ताकि ये लोग फिर से नारा को नहीं ढूंढें। तो तब शिमिन युन को थैंक्स करती है और फिर पूछती है कि पर तुम हमारे फैमिली मैटर में हेल्प क्यों करा रहे हो। तो ये सुन युन कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने भी तुम्हारे घर की किमची खाई है और अक्सर खाना खाने आता रहता हूँ, इसलिए ये मेरा भी फैमिली मैटर हुआ और क्या पता बहुत जल्द मैं तुम्हारा जीजा भी बन जाऊँ। तो तब इस बात को जानकर शिमिन और ज़्यादा खुश होने लगी। फिर हमें नारा को दिखाया गया जो कि बाहर कुछ खरीदने आई थी, तो तब उसको बाल लेडी का आदमी पहचान लेता है। काफ़ी देर तक दोनों भागते गए, लेकिन नारा किसी तरह से बच गई। पर अब उस आदमी को पता चल चुका था कि नारा इसी इलाके में कहीं रह रही है। जिसके बाद अब हम सेओक्चुल को देखते हैं जो कि पहले इमबॉक से बात करता है कि आखिर कांग ऐसा क्यों कर रहा है। जब सुलह हो चुकी थी तो इमबॉक बोला कि वो अब से कुछ नहीं करेगा, मैं बात करूंगा। तो तब सेओक्चुल कहता है कि नहीं, अब मुझे खुद कांग से बात करनी है। वो कांग के ऑफिस में आ गया जहां सेओक्चुल को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जिस वजह से सेओक्चुल की सभी से फाइट होने लगी। कांग का बॉडीगार्ड टाई सेओक्चुल को घायल करने के लिए वेपन भी निकालने वाला था, मगर तभी फाइनली इमबॉक यहाँ आ गया और सभी को रोक कर सेओक्चुल से अंदर जाने के लिए बोलता है। तो वहीं कांग भी बाहर आ गया था जिसने सेओक्चुल को अंदर बुलाया। फिर दोनों के बीच बात हुई कि आखिर कांग ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर कब ये लड़ाई खत्म होगी। तो तब कांग कहता है कि मैं अच्छा आदमी बनना चाह रहा हूँ, लेकिन चेयरमैन किम ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। तो तब सेओक्चुल कांग को बहुत समझाता है कि अभी भी टाइम है, तुम ये लड़ाई ख़त्म कर दो और जो तुमने करा है उसकी माफ़ी चेयरमैन किम से मांग लो। लेकिन कांग ऐसा करने से साफ मना कर देता है और पूछता है कि अगर चेयरमैन किम तुमसे मुझे मारने का बोलेंगे तो क्या तुम मुझे जान से मार दोगे। सेओक्चुल इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता और फिर तभी यहाँ से चला गया। फिर जब ये बात मिस्टर हान को पता चली कि सेओक्चुल कांग से मिलकर आया है तो वो सेओक्चुल पर गुस्सा करते हैं। सेओक्चुल बोला कि मैं बस शांति से दोनों के बीच सुलह कराना चाह रहा हूँ। तो तब मिस्टर हान पूछने लगे वैसे वो मुझे क्या कह रहा था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांग ने मेरी बुराई नहीं करी हो। तो तब सेओक्चुल याद करता है कि
कांग ने कैसे मुझे वार्न करा है कि मिस्टर हान सियोक्चुल के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो सियोक्चुल से जेलस रहते हैं। इसलिए कांग ऑफर करता है कि तुम मेरे पास मेरी गैंग में आ जाओ, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है वरना तुम उन लोगों के साथ तबाह हो जाओगे। पर सियोक्चुल ने ये बात मिस्टर हान को नहीं बताई और बोला कि उसने आपको कुछ नहीं कहा था। एक्चुअली माना सियोक्चुल ये काम छोड़ना चाहता है लेकिन वो चेयरमैन किम को लेकर काफी लॉयल है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि दो गैंगस्टर्स आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। फिर जब इन दोनों को रुकाया गया तो तब जूनियर बताता है कि इस डूशिक ने मुझसे पैसे ले रखे हैं, अभी तक वापस नहीं करे और अब ये चोरी भी कर रहा है। तो तब सियोक्चुल डूशिक को डांटता है। सभी बाहर थे और अंदर से पिटने की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि सियोक्चुल डूशिक को मार रहा था। तो तब मिस्टर हान शोर सुनकर कहने लगते हैं कि भला ये कैसा टाइम चल रहा है, चेयरमैन जेल में बंद हैं और गैंगस्टर्स पिट रहे हैं। फिर तभी यहाँ एक और इनकी गैंग का मेंबर आया और मिस्टर हान से शिकायतें करने लगा कि आप हमें ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं देते हो और एक्स्ट्रा मनी भी नहीं देते हो, ना ही 5 स्टार होटल में खिलाकर लाते हो। जबकि वो जो कांग है अपने गैंग मेंबर्स का बहुत ध्यान रखता है, उन्हें लग्जूरियस लाइफ देता है और हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी देता है। तो ये सुनकर मिस्टर हान उस लड़के को मारकर भगाने लगे कि अगर तुझे उन लोगों की गैंग ज्वाइन करनी है तो जा कर ले, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है, वहाँ तो सब अच्छे फाइटर भी हैं लेकिन तू तो हमेशा पिट कर आ जाता है। तो तब वो गैंगस्टर सॉरी करने लगा। दूसरी तरफ डूशी की पिटाई एंड हो चुकी थी। फिर सियोक्चुल बोला कि अब मैं सुन नहीं लूँ कि तुम फिर से गैम्बलिंग कर रहे हो, कम से कम अपनी फैमिली के बारे में सोचो। मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सको और फिर दोबारा गैम्बलिंग नहीं करो, पर तुम बाज नहीं आ रहे हो। डोशिक सियोक्चुल को सॉरी करता है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और गुस्से में सियोक्चुल को जान से मारना चाहता है। अब हमें युन को दिखाया गया जो कि नारा से मिलने आया है। नारा को जब ये बात पता चली तो वो युन से बोली कि अभी ऊपर नहीं आना और फिर जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। युन हंसने लगा और बोला कि लगता है कि ये मेरे लिए खुद को डॉल बना रही है। लेकिन तभी उसे बाल लेडी का आदमी दिखता है जो कि नारा की फोटो दिखाकर उसे ढूंढ रहा था। युन पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसे मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। इसलिए नारा की फोटो देखकर बोला कि ये बहुत ही प्रिटी है, तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो। वो आदमी कहता है कहीं भी नहीं, मुझे तो ये चुड़ैल लगती है। तो तब युन ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया और उससे बोला कि मुझे बाल लेडी तक ले चलो एंड फिर दोबारा मेरी नारा को बुरा मत कहना। फिर वो इस आदमी के साथ बाल लेडी के पास आ जाता है जहाँ पहले तो कोई डरता नहीं, पर जब पता चला कि ये एक पुलिस ऑफिसर है तो वो सभी सॉरी करने लगे और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारी इस जगह को बंद मत कराना। तो तब युन कहता है कि एक शर्त पर, कि अगर तुम मेरी नारा को फिर से परेशान नहीं करो तो, एंड जो पैसे उसके ऊपर थे उन्हें अपना बैड लक समझकर भूल जाओ। वो लेडी मान गई क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिसर से उलझना नहीं चाहता था। फिर अब हमें सियोक्चुल और मिस्टर हान को पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाया गया जहां चेयरमैन जेल से बाहर आते हैं और बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। फिर कार में कहने लगे कि मैं जानता हूं कि ये सब उस कांग ने कराया है, उसने मेरे साथ ठीक नहीं करा। फिर जब ऑफिस में आए तो मिस्टर हान सियोक्चुल से बाहर रुकने का कहते हैं और खुद अंदर अकेले में चेयरमैन से बात करने जाते हैं। जबकि सियोक्चुल को ये फिक्र थी कि मुझे मियोंग की लाइव परफॉर्मेंस भी देखने जानी है क्योंकि आज वो मेन स्टेज पर परफॉर्म करने वाली है, यानी एक तरह से मियोंग का बड़ा दिन था। तो वही मियोंग सियोक्चुल का ही वेट कर रही होती है। मियोंग का दोस्त बताता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर वीआईपी सीट रिजर्व करा दी है। तो ये देखकर मियोंग काफी ज्यादा खुश होने लगी। लेकिन जब शो स्टार्ट हुआ और वो परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आई तो सियोक्चुल अभी तक नहीं आया था, जिस बात से मियोंग परेशान होने लगती है। लेकिन वही कांग फुल स्पीड से मियोंग की लाइव परफॉर्मेंस देखने आ रहा होता है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.